स्टेट बैंक ने आज आदादोशुमार भी जारी किए हैं जो कि करंट अकाउंट खसारे के हैं। सितंबर में करंट अकाउंट खसारे में अगस्त के मुकाबले में कमी आई है। अगस्त में करंट अकाउंट खसारा 1.47 अरब डॉलर था। सितंबर में करंट अकाउंट खसारा 1.11 अरब डॉलर रहा। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ बोलते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। अगर हम देखें तो अगस्त के मुकाबले में सितंबर में करंट अकाउंट खसारे में कमी है, मगर अगर इस पेस से जाता है क्योंकि 3 माह में 3.4 अरब डॉलर है तो हुकूमत का 8 से 9 अरब डॉलर का टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा, 12-13 अरब डॉलर पर जा सकता है। बट आपको लगता है कि जो कुछ टाइटनिंग हुकूमत करना चाहती है, रुपया भी गिर रहा है, करंट अकाउंट खसारा टारगेट के अंदर आ सकता है, मामला बेहतर हो सकते हैं? लेकिन जो नंबर है ये तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। तवक्कुआत यही थी क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर रिलीज हो चुके हैं, रेमिटेंस के और दूसरे नंबर्स भी आ गए हैं, तो अंदाज़ा लगाना आसान था कि ये 1-1.25 बिलियन डॉलर के करीब होगा। मगर के मुताबिक मगर सस्टेनेबल नहीं है। और अगर इस तरह चलता रहा तो अगर आप देखें 3.4 को एडजस्ट करें, एनुअलाइज करें तो 14 बिलियन डॉलर बनता है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो हालात हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के और जो डेट रीपेमेंट्स करनी है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है। सेंट्रल बैंक जो है 8-9 बिलियन डॉलर फोरकास्ट कर रहा था, तो मेरे ख्याल में कोशिश अभी हुकूमत को ये करनी चाहिए कि इसको कर्टेल किया जाए 10 से 12 बिलियन डॉलर के बीच में। अदरवाइज ये रिजर्व पे और करेंसी पे प्रेशर फिर बढ़ सकता है। और सब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुतज़ाद इतलात आ रही थी, बट अब IMF की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी अब ये नज़र आ रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो मस्बत सिमत में जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का अग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये समझा जाए कि जो सख्त शराइत थी, बिजली की कीमतों में इजाफा, वो सब हो गया, मगर कुछ सख्त और शराइत पाकिस्तान मानेगा और ये बेहतर है कि IMF के प्रोग्राम में रहे और उनकी शराइत माने, ना कि प्रोग्राम से निकला जाए। नहीं, मानना पड़ेगा। आई थिंक सख्त कंडीशन या जो भी कंडीशन है वो एमिकेबली मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर या तो IMF के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं तो वो तो बहुत ही डेंजरस होगा, और अगर IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर होती है यानी ये रिव्यू कंप्लीट नहीं हो पाता फिर भी बहुत बड़ा रिस्क होगा। बज़ाहिर लग यही रहा है कि जितनी तवक्कुआत शायद शौकत तरीन साहब को थी कि वो फ्लेक्सिबल होगा और जो कंडीशन उनके जहन में थी, बज़ाहिर लग रहा है कि वो कंडीशन सख्त हैं। ना सिर्फ वो सख्त हैं बल्कि वो शायद चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो IMF की मीटिंग हो उससे पहले कुछ इक़दामात लिए जाएं। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी गए तो अगले 8-10 दिन में हम देखेंगे कि मज़ीद फिस्कल और मॉनेटरी स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ये जो इम्पोर्ट है या जो करंट अकाउंट है उसको कर्टेल किया जाए। मतलब मगर अमेरिका जाने के बाद भी शौकत तरीन साहब ने कहा कि 5% का जो ग्रोथ टारगेट है वो हम अचीव करेंगे, मगर अगर IMF की सख्त कंडीशंस होती हैं, महंगाई का कहा जा रहा है कि 12% पर जा सकती है, इंटरेस्ट रेट्स पर पहले ही प्रेशर है, इंपोर्ट्स कम करना भी हुकूमत चाहती है, तो अगर ये टाइटनिंग होती है उसके बाद आपको लगता है 5% पाकिस्तान ग्रो कर पाएगा इस साल में? नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऑल्दो हम तो जब बजट था जब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5% नहीं होगी 4% होगी, तो ये ग्रोथ मेरे ख्याल में 3 से 4% या 3.5 से 4% भी अगर मेंटेन रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं कि इंटरेस्ट रेट तो वैसे ही बढ़ गए हैं। अगर सेंट्रल बैंक ने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, मगर आप मनी मार्केट में देखें तो काइबोर और टी बिल रेट और PIB तो 1-1.5% बढ़ गया है। 10 साल का बॉन्ड जो है वो 11% तक चला गया है। तो जो मार्केट कंडीशन है वो यही समझ रही हैं कि मजीद फिस्कल टाइटनिंग होगी, मजीद मॉनेटरी टाइटनिंग होगी और हुकूमत को मजीद इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, मगर इस वक्त जो मार्केट में क्या सेंटिमेंट है? मार्केट्स में इस वक्त एक जो स्टेबिलिटी का और ग्रोथ का सेंटिमेंट आया था वो बरकरार है या वो अब ज़रा मनफी हो गया है? देखिए, अगर मार्केट्स का आप तजिया करें तो सेंटिमेंट चेंज हो चुका है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या मनी मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो। और लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि 3 महीने में डिमांड इतनी बढ़ गई और 3 महीने में जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है जो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है वो इतनी बढ़ गई हैं कि इसको सस्टेन करना मुश्किल नहीं है। शायद ये भारत और बांग्लादेश तो सस्टेन कर ले क्योंकि वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर हमारे पास जब 3 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो और 12 से 15 बिलियन डॉलर का सालाना डॉलर रीपेमेंट हो तो फिर थोड़ी सी ग्रोथ या थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑयल प्राइस और कमोडिटी प्राइस का बढ़ जाना, ये सारे जो है पॉलिसी मेजर्स को इफेक्ट कर देता है।